दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का सोशल साइंस का सेट नंबर 3 के जितने सारे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। जो पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है इसमें बच्चों मिलान करना मैचिंग का है। इसमें बोला पहला में केंद्रीय सूची में जो केंद्र सरकार क्या करती है जिस पे कानून बनाती है, जो कि बी में लिखा बच्चों एकरूपता के लिए केंद्र सरकार इस पे क्या करती है कानून बनाती है। तो फर्स्ट का हो जाएगा बच्चों बी। अब चेक कर लेते हैं फर्स्ट का इसमें ऑप्शन बी किस में गिवन है। तो फर्स्ट का एक ही में ऑप्शन बच्चों बी गिवन है जो कि क्या होगा डी हो जाएगा। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। उसी तरीके से राज्य सूची में ध्यान रखना आपको सिर्फ राज्य ही क्या करती है कानून बनाती है, जो कि ए ऑप्शन में क्या है गिवन है। तो आपको बस एक ही से क्या करना है आंसर को टिक कर देना था। कन्फर्म आपको पता है केंद्रीय सरकार क्या होती है जो केंद्र को सिर्फ क्या करती है कानून बनाती है। तो फर्स्ट का भी एक ही ऑप्शन में फर्स्ट का क्या है बी गिवन है, इसीलिए फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए आपको ध्यान रखना बच्चों जो यूनियन जो लिस्ट होता है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या करती है उसको बनाती है। तो फर्स्ट के ऑप्शन क्या है बी है, तो एक ही ऑप्शन में क्या फर्स्ट का बी गिवन है जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन बच्चों दिए गए कथन को पढ़िए। लिखा है भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। दूसरा लिखा भारत में सभी समुदाय को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की पूरी आज़ादी है, वह क्या कहलाता है बच्चों पंथ निरपेक्ष कहलाता है। आगे लिखा उपयुक्त कथनों को निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक शब्द का उपयोग किया। तो ध्यान रखना बच्चों पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष राज्य में कोई भी क्या करना है राजकीय धर्म किसी भी राज्य को मान्यता नहीं मिलता। वह किसके अंदर आता है तो ध्यान रखना बच्चों पंथ निरपेक्ष के अंदर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। तीसरा में लिखा निम्नलिखित में कौन सा शब्द महिलाओं को सामाजिक ध्यान रखना बच्चों राजनीतिक आर्थिक समानता में विश्वास और उसकी वकालत करने में क्या करता संबंधित करता। तो वह वर्ड है बच्चों नारीवाद। ध्यान रखना बच्चों नारीवाद जो नारी के फेवर में क्या करता बातों को करता है, जो कि डी ऑप्शन में गिवन है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है निम्नलिखित जानकारी की सहायता से मृदा को क्या करना है पहचानना। इसमें लिखा यह उच्च ताप वाले क्षेत्रों में विकसित होता है, भारी वर्षा से अत्यधिक क्या होता है विक्षेपण परिणाम है। इसमें मास्टर ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, जो कि बच्चों कौन सा है लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है दिए गए कथनों को पढ़िए, निम्नलिखित में से रबी सात ऋतु के संबंध में सही विकल्प को क्या करना पहचाना। रबी फसल ध्यान रखना जो शीत ऋतु में क्या कहता है बोया जाता है। स्टेटमेंट क्या ट्रू है। इन्हें अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है, अप्रैल से जून तक काटा जाता है, ये भी क्या है ट्रू है। इसकी मुख्य फसल बच्चों मक्का कपास और जूट जो कि क्या है फॉल्स है। ध्यान रखना इसका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। और लिखा पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में गेहूँ महत्वपूर्ण क्या है राज्य है। इसमें एग्जाम्पल में बच्चों गेहूँ आ गया, यहाँ पे गेहूं क्या लिखा मक्का कपास जूट जो कि क्या है फॉल्स है। तो यहाँ पे सही क्या है 1, 2 और 4। तो 1, 2, 4 किस ऑप्शन में गिवन है बच्चों सी ऑप्शन में गिवन है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा सही सुमेलित जोड़े को क्या करना पहचान करना है। तो लौह धातु प्राकृतिक है जो कि गलत है, अलौह धातु निकल है वो भी गलत है, ऊर्जा खनिज कोबाल्ट है भी गलत है, अधात्विक खनिज बलुआ पत्थर है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों सेकेंड का जो करेक्ट आंसर है वह बी है, थर्ड का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह डी है, फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वह सी है, फिफ्थ का करेक्ट आंसर बच्चों सी है और डी का करेक्ट आंसर है वह भी सी है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों गिवन है भारतीय राष्ट्रवाद से संदर्भित निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा क्या है सुमेलित है। सरदार पटेल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। तो ये बच्चों गलत है, इसका जो किया था वह सुभाष चंद्र बोस किया था, ये क्या है रॉन्ग है। भगत सिंह स्वराज पार्टी ये भी क्या बच्चों गलत है। CR दास बारदोली सत्याग्रह ये भी क्या है गलत है। जवाहरलाल नेहरू बच्चों अवध किसान सभा का क्या थे किए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो सब जोड़ा सुमेलित कौन सा बच्चों डी ऑप्शन में गिवन, बाकी क्या है गलत है। इसीलिए 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे लिखा निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का क्या कीजिए चयन कीजिए। कस्तूनिया संधि जो हुआ था बच्चों 1832 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन की जो हार हुआ था वह हार हुआ था 1815 ईस्वी में। और
ये जो डेट है बच्चों आगे का डेट है, तो पहले में क्या हो जाएगा बच्चों 1815, 2 और फर्स्ट, तो 2 और फर्स्ट किसमें पहले क्या बच्चों 2 है, उसके बाद क्या फर्स्ट है, जो हो जाएगा इसमें 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों पहले में 2 और फर्स्ट, 2 और फर्स्ट किसमें सी ऑप्शन में है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 9th में लिखा है नीचे दिए कथन को अभिकथन और कारण दोनों क्या करें कथनों को पढ़ना। इसमें लिखा है 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत बाल्कन था। ट्रू है, बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ये भी क्या बच्चों ट्रू है, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करा, दोनों आपस में क्या ट्रू है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस देश के जूसेप्पे गैरिबाल्डी का संबंध था, तो ध्यान रखना बच्चों इटली से संबंध था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 7th का जो करेक्ट आंसर है वह डी है, 8 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है, 9 का करेक्ट आंसर बच्चों बी है, और 10 का जो करेक्ट आंसर है इटली, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है दी गई तस्वीर को ध्यानपूर्वक देखिए और बैंक की आय को निष्कर्ष कीजिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें लिखा बच्चों बैंक द्वारा कर्जदार से लिए गए ऋण की दर जमाकर्ता के ऋण दर का अंतर है, तो इसमें बच्चों जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा। इसमें बच्चों दृष्टिबाधित परीक्षार्थी के लिए भारत में निम्नलिखित में कौन ऋण औपचारिक स्रोतों को कार्यप्रणाली नजर रखता है, तो ध्यान रखना बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है आरबीआई। 12 में लिखा है ऋण देने वाले पहले से ऋणकर्ताओं को अक्सर समर्थन ऋण धार की आवश्यकता क्यों होती है, निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प को चयन कीजिए। ऋण चूक जोखिम को क्या करता है कम करता है, इसलिए लेता बच्चों ताकि ऋण चूक का क्या जोखिम को कम करे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है, तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। 13 में लिखा निम्नलिखित में एक समृद्ध किसान के विकास के लक्ष्य कौन से है, दिए गए विकल्प को सही क्या करना है चयन करना है। बेहतर मजदूरी गलत हो जाएगा बच्चों, फसलों को अधिक समर्थन मूल्य क्या है सही है, और उच्च पारिवारिक आय ये भी सही है, कार्य के लिए अधिक दिन ये क्या है रॉन्ग है। तो इसमें बच्चों 4 क्या गलत है और फर्स्ट गलत है, सही क्या है सेकेंड और थर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है, तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। इंग्लिश में देख ले बच्चों 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, और 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह डी हो जाएगा, और 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठित क्षेत्र की गतिविधियों का उदाहरण है, तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ लिखा है संगठित क्षेत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी स्कूल में शिक्षक का क्लास लेना, तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। 15 नंबर में लिखा हुआ है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सरकार द्वारा व्यापार और वाणिज्य पर अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया डैश के नाम से जाना जाता है करण, क्या हो जाएगा इसका आंसर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ विकास के संबंध में विश्व बैंक निम्नलिखित में से किस सूचक को प्राथमिकता देता है, तो प्रति व्यक्ति आय को देता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है, तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। 17 में लिखा मान लीजिए कि एक परिवार के सदस्यों की मासिक आय क्रमशः गिवन बच्चों माता का, पुत्र का और पिता का, पुत्री का गिवन है, तो चारों को जोड़ देना है और 4 से क्या कर देना डिवाइड कर देना, तो आंसर आएगा बच्चों 32,500, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों गिवन है लोकतांत्रिक देश में नियंत्रण और संतुलन की क्या भूमिका है, निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प को चयन कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अधिनायक को रोकने के लिए शक्तियों का क्या करना पृथक्करण करना, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। 19 में लिखा निम्नलिखित में किस देश में 2 प्रणाली, तो ध्यान रखना बच्चों ब्रिटेन में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन। स्टूडेंट के लिए 14 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है, 15 का जो करेक्ट आंसर वह सी है, 16 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है, 17 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है, 18 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह बी है,
और 19 का जो करेक्ट आंसर है यूके, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन है निम्नलिखित में कौन सा ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाने में बेल्जियम की प्राथमिक उद्देश्य था। तो ध्यान रखना भाषाई सामंजस्य सुनिश्चित करना, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। बाकी आप क्वेश्चन को बच्चों देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को बताना ना भूलें, और आपको कमेंट में भी बताना बच्चों पेपर आपको कैसा लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा या डिफिकल्ट लगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिए।